कौन हो तुम? बांसुरी ले लो, बांसुरी, गुब्बारे ले लो। ओए बांसुरी वाले, इधर आओ। काहे, हम क्यों आए? गुब्बारा तुमको लेना है, तुम आओ इधर। देखो, पहली बात तो ये कि हमको गुब्बारा नहीं लेना है, और दूसरी बात ये कि हमको बांसुरी लेनी है। तो जल्दी आओ ना, फिर आगे भी जाना है मुझे। तुम इधर आओ ना, मैं क्यों आऊं उधर? अरे बिट्टू, उधर ही चलना, बहुत बड़ा सेठ बन रहा है तू। मुझे ये पीली वाली बांसुरी चाहिए। नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए नहीं है मतलब? अरे यार, ये वाली बांसुरी बजा बजा कर मैं लोगों को बुलाता हूँ ताकि वो मेरी बांसुरी खरीद सके। ये इस्तेमाल की हुई बांसुरी है बेटा, एक नंबर के गधे हैं क्या आप? अब सुनो तीसरी बात भी। हाँ सुनाओ तीसरी बात। अगर तुमने हमको गधा ना कहा होता तो मैं मान जाता, पर अब तुमने मुझे गधा कह दिया है, इसीलिए अब तो मैं यही वाली बांसुरी लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतनी सी बात? तो ये लो, मैं जब से ये बांसुरी लाया हूँ आज तक किसी को नहीं बेची। ले जाओ तुम, मैं नई बांसुरी बजाने लगूंगा। और क्या? कितने रुपए हुए भैया? नहीं नहीं, ये बांसुरी बिल्कुल फ्री है। इसके बदले मैं इसे गधा कह लिया ना, 4 बार और कह लेता हूँ, गधा 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 गधा। दोबारा मिलने दो, उसे बताता हूँ। तू क्या हंस रहा है? हे। कुछ नहीं, चल। रात हो गई है और मेरे डिनर का समय हो गया है। आज बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो मेरा शिकार बनेंगे। आज जब से लोगों के बच्चे खाना शुरू किए हैं तब से तो आनंद ही आनंद है। क्या हुआ मम्मी, परेशान दिखाई दे रही हो? कोई बात है क्या? हाँ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं हूँ ना। तेरा होना ना होने के बराबर है, क्योंकि तू एक नंबर का डरपोक और फट्टू है। मम्मी तुम मुझे बताओ। नहीं मम्मी, तुम मुझे बताओ। तुम दोनों चुप कर जाओ, नहीं तो चुड़ैल के पास तुम दोनों को भेज दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे किसी चुड़ैल के पास मत छोड़ना, मुझे बहुत डर लगता है चुड़ैलों से। देखा, एक नंबर का फट्टू आदमी। मम्मी तुम मुझे बताओ, किस चुड़ैल के बारे में बात कर रही हो तुम? तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते क्या? दिन ब दिन शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी चुड़ैल है जो बच्चों को खा जाती है। पुराने जमाने में मैंने गांव के बारे में ऐसे सुना था कि गांव में कोई औरत बच्चों को खा जाती है, पर आज के जमाने में भी ऐसी कोई चुड़ैल रहती है, ये मुझे नहीं पता था। हाँ मम्मी, इस बारे में तो मैंने भी सुना है, इसीलिए रोज अपने शहर में लोग जल्दी सो जाते हैं। लोगों का कहना है कि कोई चुड़ैल रात में आती है और बच्चों को उठा ले जाती है और उन्हें खा जाती है। हम लोगों को भी बचकर रहना पड़ेगा ना बिट्टू? बचकर नहीं फट्टू, हमें बच्चों को बचाना होगा, वरना वो चुड़ैल किसी बच्चे को बड़ा ही नहीं होने देगी। लोग बच्चे पैदा करने से डरने लगेंगे। क्या होगा हम कार्टून्स का? हम कार्टून का तो वंश ही खत्म हो जाएगा ना ऐसे। चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो चुड़ैल है, बहुत खतरनाक होती है वो। चल फट्टू, हम लोग आज रात बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन वो चुड़ैल है जो रात में बच्चों को खा जाती है। तू पागल है क्या? मैं नहीं आऊंगा बाहर, कहीं वो हमें भी खा गई तो क्या दोबारा जन्म मिल जाएगा? नहीं, दूसरे जन्म का क्या भरोसा, पता नहीं एडिटर महाराज मुझे क्या बना दे अगले जन्म में। इस बार इंसान का जन्म मिला है, मैं वही खुलकर जीना चाहता हूँ। अरे फट्टू, उसे खुलकर जीना नहीं बल्कि डर डर कर जीना कहते हैं। कब तक तू ऐसे डर डर कर जीता रहेगा फट्टू? चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं मम्मी से बता दूंगा। तो ठीक है, तू सो जा, मैं अकेले ही जाता हूँ। क्या हुआ, अब क्यों आ गया बाहर? बिट्टू, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू अकेले बाहर जाएगा, और तुझे कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा भाई घर में दबकर बैठा रह गया और अपने भाई को बचा भी नहीं पाया। चल ठीक है, चल कर ढूंढते हैं उस चुड़ैल को। अरे बच्चों,
तुम लोग इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? तुमने उस चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? अरे सुना है अंकल, उस चुड़ैल को ही तो ढूंढने निकले हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हो? तुम लोग भी उस चुड़ैल को ढूंढने निकले हो? हम लोग भी मतलब आप भी चुड़ैल को ढूंढने निकले हो क्या? हाँ हाँ, मैं भी उस चुड़ैल को ढूंढने निकला हूँ। लेकिन आप क्यों निकले हुए हैं ढूंढने? क्योंकि कल रात वो मेरा बच्चा भी खा गई। बिट्टू, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब घर चलना चाहिए, क्योंकि ये चुड़ैल रात में ज्यादा पावरफुल हो जाती है। हम लोग चुड़ैल को दिन में ढूंढ लेंगे ना। अरे वो चुड़ैल दिन में नहीं मिलती है, रात में ही मिलती है चुड़ैल। हाँ चलो, हम तीनों मिलकर उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। उस तरफ चलते हैं, वो चुड़ैल शायद उसी रास्ते से आती है। हाँ अंकल चलो। अरे बाप रे अंकल, तो चुड़ैल निकले। बिट्टू भागो यहाँ से। नहीं, अगर हम भाग गए तो ये चुड़ैल आज रात फिर कोई ना कोई बच्चा खा जाएगी। सही कहा तुमने, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगी। बिट्टू बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, बचाओ बिट्टू। अरे चुप करो यार फट्टू, मुझे कुछ सोचने तो दो। भाग फट्टू भाग। बिट्टू मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो वरना मैं तो डर से ही मर जाऊंगा। तुमको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, जब इतना ही डर लगता है तो। रुको, मैं ये बांसुरी बजाता हूँ, शायद इससे तुम्हारा डर कम हो जाए। कौन हो तुम? इतना बड़ा कार्टून तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम भी उस चुड़ैल के साथ ही हो क्या? बिट्टू भाग यहाँ से, ये तो उस चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक है। रुको यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम लोग मुझसे डरो मत, मैं जिन हूँ और आज के बाद आप मेरे आका हैं। बताइए मुझे क्या करना होगा मेरे आका? हम लोग जो बोलेंगे तुम करोगे? हाँ, मैं बना ही इसीलिए हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैं इस बांसुरी से आजाद हुआ हूँ, तो इसीलिए आप मेरे आका हुए। आप जो भी कहोगे वो मुझे करना ही पड़ेगा, यही मेरा धर्म है मेरे आका। तो ठीक है, हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल है जो हर रात लोगों के बच्चे खा जाती है, उसे ठिकाने लगाना है। कौन है वो चुड़ैल, मुझे बताओ। तो तुम दोनों यहाँ छुप कर बैठे हो, बच नहीं पाओगे आज रात तुम दोनों मुझसे। जिन अंकल, यही वो चुड़ैल है। ठीक है मेरे आका, अब देखिए मेरा कमाल। तुम कौन हो? रुको, करके बताता हूँ मैं कौन हूँ। आपका काम हो गया मेरे आका, आज के बाद वो चुड़ैल किसी के बच्चे नहीं खाएगी। वाह यार बिट्टू, ये बांसुरी तो कमाल की निकली। हाँ यार फट्टू, ये बांसुरी तो सच में कमाल की निकली। और शायद इस बांसुरी वाले को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, वरना वो बांसुरी वाला हमें ये बांसुरी देता ही नहीं। अरे कुछ भी हो, ये बांसुरी तो हमें मिल गई ना कम से कम। अब घर चले, अब कोई बच्चा नहीं खाया जाएगा। हाँ, अब घर चलते हैं और मम्मी को सारी बात बताते हैं।